कल के काल को जीतने का तरीका है कि आज वो मिसाल बन जाइए कि कल आपकी कहानी को कोई और उठा के लेके चला जाए और आप कहानी में बताएं। जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पदचिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाएं, तब आप बनते हैं राकेश झुनझुनवाला। नेवर लिमिटाइज योरसेल्फ, नेवर एवर। यदि मैं प्रयागराज से उठ के आज हिंदुस्तान में एक ब्रांड चला सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है। एवरी डे एवरी टाइम वी नीड टी। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यदि ये ना हुआ तो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस रहनी चाहिए। ड्रीम डजंट हैव एनी एक्सपायरी डेट। कीप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ। इसको कहते हैं कल। अभी अभी एक हादसा हुआ, 30 सेकंड में 241 यात्री, जाने कितने सपने 3 घंटे बाद पूरे होने वाले थे, जाने कितने कल आने वाले थे, लेकिन वो कल नहीं आया। तो मेरा ये सवाल है कि वाई वी नीड अ टुमारो। ये जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं, जिस पे आप साइन करते हैं, यूडिन लगाते हैं, कोई गारंटी थोड़े नहीं है कि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आपने किया है वो पूरा ही कर देगा। जाने कितने ऐसे डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो लोन एनपीए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप वो रिस्क लेते हैं देश के लिए, अपने उस व्यापारी के लिए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कल क्यों चाहिए, इसका जवाब जरूर होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि कल क्यों चाहिए। अच्छा, एक बड़ी पुरानी बचपन की कहानी है हमारी, उसको उल्टा ही बोल लेते हैं, ये आदत में शामिल है हमारे, कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी इतनी काहे कि अभी पड़े हैं बरसों। यही इतनी सी तो बात है। कहां के बरसों, 30 सेकंड में खत्म हो गई कहानी। 30 सेकेंड्स, काहे का कल। आज मैं आपको पूरी थ्योरी बताऊंगा कि कल क्यों आए, कल को कैसे जीतें, और कल के जीतने के लिए बड़ा आसान मंत्र है, आज कोई भी ऐसा काम ना छोड़ें जो कल करना है, आज को आज में खत्म कर दें। कल किसने देखा कल आए ना आए। कल रखिए, आपकी बातों को कल और आगे ले जाने वाले। हर दिन ये सोचने की जरूरत है कि मेरा काम आज खत्म हो गया, कल इसको कोई बढ़ा दे, कोई आगे ले जाए, तब उस कल के होने का मायने है। अक्सर हम अपनी जीवन में परेशानियों के कारण ही हम स्वयं हैं। कल कर लेंगे। एक छोटी स्टोरी शेयर करता हूं आपके साथ, मजा आ जाएगी। महाभारत का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर राजा बन गए। धर्मराज युधिष्ठिर वही अकेले थे जो बैकुंठ गए थे, बाकी सारे लोग रास्ते में ही रह गए थे। अब उनके यहां तो भाई धर्मराज थे, तो इसका मतलब न्याय होगा, सब कुछ अच्छा होगा, हर चीज बेहतरीन होगी। अब प्रजा और जिसकी समस्या होती है वो आपको भी 2 बजे रात में फोन कर देता है कि सर सवेरे 9 बजे एस्टिमेटेड चाहिए, वरना जो है लोन नहीं हो पाएगा। तो वहां भी चला गया, रस्सी के घंटा बजा दिया कि महाराज बचाइए, मेरी भैंस भी खोल के ले गए हैं, मुझे बहुत मारे हैं। महाराज तो बहुत देर बाद आवाज सुनाई पड़ी, अनुचर ने आके बोला, महाराज ने कहा है कल आना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया कल आना। कमाल हो गया भाई। भीम वहीं कहीं थे, उन्होंने सुन लिया कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात कह दी कि कल आना। रणभेरी बजाओ, जीत के ढोल बजाओ, उत्सव का माहौल बनाओ। बजने लगा तो नींद में खलल, पूरे राज्य में सब जनता जाग गई कि इनके लगता है युद्ध का जयघोष हो गया है। धर्मराज युधिष्ठिर बाहर आए, उन्होंने कहा, क्या हुआ भीम, क्यों तुमने हमारी नींद में खलल डाल दिया, जगा दिया, कोई युद्ध हो गया क्या, क्या बात हो गई। कहें महाराज मैं आज बहुत खुश हूं, मेरे भाई ने काल को जीत लिया है, क्योंकि उसने गरीब ब्राह्मण को कह दिया कि कल आना। काल को कोई नहीं जीत पाया है, क्या धर्मराज युधिष्ठिर, क्या हम और आप। इसलिए जीवन में अगर कल चाहिए, जीवन में कल यदि बेहतर चाहिए, तो आज कुछ भी पेंडिंग मत छोड़िए।
कल के काल को जीतने का तरीका है कि आज वो मिसाल बन जाइए कि कल आपकी कहानी को कोई और उठा के लेके चला जाए और आप कहानी में बताए जाएं। क्योंकि हर आदमी के जिंदगी में एक कल जरूर ऐसा आता है जिसके बाद कोई कल नहीं। कल को यदि कुछ बेहतर और सार्थक करना है देन ओनली वी नीड कल। अदरवाइज बीते हुए दिन की ही आज अगले दिन भी काम करना है तो फिर क्यों चाहिए कल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और मेरी किताब के आखिरी पन्ने में लिखा हुआ है कि जिसकी जिंदगी में आज और अभी नहीं होता उसकी जिंदगी में कल बड़ी मुश्किल से होता है। वहाँ तो यही लिखा है कि कभी नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ इसको, क्योंकि कल की उम्मीद नहीं होगी तो कुछ भी बेहतर नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी बड़ा नहीं होगा। कल की उम्मीद बहुत जरूरी है, लेकिन कल पे डिपेंडेंसी नहीं जरूरी है। दैट्स वाई वी नीड अ बेटर टुडे एवरी डे, बीट यस्टरडे टू विन एवरी डे। आपने आज के कार्य को आज ही निपटाइए। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, बस आपके साथ बैठने का यादों का कुछ सिलसिला होगा। आइए जो लम्हे हैं उनको जी लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, ताली बजा लेते हैं। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अब मैं इसके अगले सेक्शन में चलता हूं। और किसी ने अभी आते ही बोला कि आजकल के बच्चों को अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा सीए का। तो मैंने जवाब दिया कि जॉब चाहिए क्यों, चाहिए क्यों भाई। अब आप प्रोफेशनल थोड़ा रह गए, अब फर्म बनाने वाले, कंपनी चलाने वाले लोग हैं, आप फाइनेस्ट माइंड हैं इस कंट्री के। आप अपने नीचे आर्टिकल्स को जोड़िए, एक बड़ी कंपनी बनाइए। दुनिया भर की हम लोग जाने कौन कौन सी कंपनियां हैं विदेश से आकर हमारे देश के संस्थाओं का ऑडिट कर रही हैं, ऑडिट करिए। और अब तो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के ज़माने में जो हम जी रहे हैं, दो ही चीज़ों से हमारा पहचान है, एक जीडीपी, दूसरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने से ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है हमारे देश में। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़माने में मुझे फ़ोन आते हैं कि मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, अपने यहाँ की ऑडिट मुझे दे दीजिए। तो इस तरह के एवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी ने आज हमारे लिए खड़े किए हैं कि हम एक बड़ी कंपनी बन सकते हैं, जॉब देने वाले बन सकते हैं, और उन तमाम लोगों की तरह हो सकते हैं जिनकी जरूरत है, जिसके लिए आप बने हैं। अब तक 2-2.5% का रिजल्ट आता था, बढ़ती इकोनॉमी में आपका रिजल्ट पे 19% के करीब हो गया है। ये दिखा रहा है कि हम आर्थिक रूप से बढ़ रहे हैं। तो मैं अब एक अपनी चिरपरिचित लाइन बताता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे आप क्या बनेंगे। ये लाइन वायरल हो रही है सब जगह। जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पदचिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाएं, तब आप बनते हैं राकेश झुनझुनवाला, तब आप बनते हैं कुमार मंगलम बिरला, तब आप बनते हैं सीए आहूजा सर जो अभी आए थे थोड़े दिन पहले, तब आप बनते हैं पीयूष गोयल, तब आप जाने कितनी कहानियां लिखते हैं। कि इसलिए कल चाहिए, क्योंकि मुझे अपने प्रोफेशन को पैशन में बदलना है और इस देश के लिए इंडस्ट्री की राह में, पॉलिटिक्स की राह में बहुत कुछ करना है। क्योंकि जो हमने पढ़ाई करी वो तो हमें करना है। अभी जल्दी ही मैंने एक वीडियो में बोला कि आप वो बनते हैं जिसके लिए आप पे करते हैं, आप वो नहीं बनते जिसके लिए आपको पे किया जाता है। यू बिकम वॉट फॉर वॉट यू पे, नॉट फॉर वॉट बीइंग पेड। तो अपने पैशन को जिंदा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली आप बनते हैं विचार से विचारधारा, पद से पद चिन्ह, और तब आप बनते हैं मील का पत्थर। तो ऐसे तमाम शख्सियत हमारे बीच में आती हैं, हमारे बीच में हैं, हमारे आसपास हैं, जिनको देख के, सुन के, जान के हम अपने आप को कहीं से कहीं पहुंचा रहे। नेवर लिमिटाइज योरसेल्फ, नेवर एवर। यदि मैं प्रयागराज से उठ के आज हिंदुस्तान में एक ब्रांड चला सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है। प्रयागराज एक टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में आता है, जहाँ पे बहुत सारी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं भी आती हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, केवल उस पॉसिबिलिटी को पकड़ के रखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो हम उन लीजेंड्स में शामिल हो पाएंगे
जिनमें हमें जाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे हिल जाएंगे और आप उठने के लिए मजबूर हो जाएंगे अपनी सीट से। सर, सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या रोकती है ज़िंदगी में, और हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं रोकना। बेटा जल्दी से बड़े हो जाओ, एक अच्छी सी नौकरी ले लो, बिजनेस कर लो, सेटल और एस्टेब्लिश हो जाओ। बिगेस्ट प्रॉब्लम, बैडेस्ट सेंटेंस, खुद ही कह रहे हैं सेटल और एस्टेब्लिश हो जाओ। प्रॉब्लम क्रिएटेड। हिलना मत, कहीं जाना मत, वहीं जाके जम जाना। एक ऑफिस लिए अकेले काम करते रहे, ना कोई टीम बनाई, ना कुछ किया। लिफाफे में एक एक आदमी को भी दिलवा सकता था, मैंने जानबूझ के एक किसी व्यक्ति को दिया और पांचों को दे दे, सो दैट कि टीम भावना बनी रहे, लगे कि हम एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। टीम क्या होती है? टुगेदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। वैसे तो परिभाषा बताते हैं टुगेदर ईच अदर अचीव मोर, और मैं कहता हूं टुगेदर ईच अदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। क्योंकि अभी तक जो अंतिम यात्रा है उसके लिए भी एक टीम चाहिए होती है, 4 लोगों की। एवरी डे एवरी टाइम वी नीड अ टीम। टीम जब होगी, टीम बनाना सीखेंगे, लीडरशिप सीखेंगे। अभी मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने जा रहा था, तो बोले क्या लूं, कैसे करूं। हम कहा तुम्हें जो लेना है ले लो, कुछ भी कर लो। जिंदगी में सीखनी सिर्फ 2 चीज है, वो सीखेंगे तब तो आप व्यक्तित्व बनेंगे, नहीं सीखेंगे तो आप व्यक्ति रहेंगे। पता है क्या वो दोनों बातें? बता दूं? हाँ जी, जानना चाहते हैं? लोगों से काम करवाना, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फाइनेंशियल लिटरेसी, कि पैसे को काम पर लगाना। यदि ये 2 चीज आएगी तभी आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बनेंगे, तभी आप मल्टीपल ग्रोथ हासिल करेंगे, तभी आप इस देश के विकसित भारत बनने में अपना योगदान दे पाएंगे। 2002 में सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर क्या होना चाहिए? फाइनल करना चाहिए। 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में हो ही जाता है अमूमन। हायर साइड में एवरेज जो है आपके यहाँ का लगभग 3 साल में लोग फाइनल कर लेते हैं इंटरमीडिएट के बाद, ऐसा मेरा अंदाजा है। राइट सर? विनय सर प्लीज करेक्ट मी। लगभग मैं भी किसी को ज्यादा या कम लगता हूं, लेकिन हमारा देश कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल तरीके से हम चलते हैं, और बच्चा जरा भी कहीं डिले हो, श्योर ना लगे, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। यहां भी एक करेक्शन कर दूं, एक लाइन सीख लीजिए, जीवन भर काम आएगी। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि यदि ये ना हुआ तो, यही ना? राइट? राइट और रॉन्ग? अरे भाई हो गया तो व्हाट अबाउट? कल सोना 1.5 लाख हो जाएगा, हो गया तो? जितनी संभावना ना होने की है उतनी ही तो होने की भी है। तो व्हाई डोंट यू गो विद होने के साथ? व्हाई डोंट यू गो विद पॉसिबिलिटी? व्हाई यू स्टक विद नॉन पॉसिबिलिटी? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस रहनी चाहिए। 2002 में इंटरमीडिएट हो गया, लग नहीं रहा था लड़का पता नहीं क्या करेगा, पास भी कर पाएगा ना कर पाएगा। 1.5% 2% का सीए का रिजल्ट आता है, पता नहीं क्या होगा। परिवार ने कहा बेटा बहुत दिक्कत है, बिजनेस में आ जाओ, कोई और देखने वाला है नहीं, तुम कर पाओ ना कर पाओ हमें डाउट है। ये अलग बात है कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चा मेरा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन जब कुछ नया करना हो तो कहते हैं नहीं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा हो जाता है, आ जाओ घर का बिजनेस संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूरी, घर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तमाम नए एवेन्यू भी गढ़े, आए तो बिजनेस में उतने ही सक्सेसफुल जितनी तेज गति से उन्होंने इंटरमीडिएट किया था, क्योंकि शार्प माइंड, एनालिटिकल माइंड। फिर जब बिजनेस में आ गए तो ऑब्वियसली शादी भी हो जानी चाहिए। 2005 में शादी हो गई। अब शादी हो गई तो फिर आगे की कहानी भी बढ़ेगी, क्योंकि देश की जनसंख्या में योगदान भी देना है। तो 2007 में एक बच्चा भी आ गया। लेकिन चूंकि ड्रीम की एक विशेषता बताएंगे आप लोग, ड्रीम क्या होता है? ड्रीम डजंट हैव एनी एक्सपायरी डेट। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इसके आगे की कहानी बता देता हूं
क्योंकि जब पैकेजिंग के बाद सामान बनता है तो उसमें एक्सपायरी डेट होती है, पर ड्रीम में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। ड्रीम डजंट कम विद एनी एक्सपायरी डेट। तो जब सीए बनने का ठान लिया था 2002 में, शादी हो गई, बच्चा हो गया, कि नहीं मैं तो रीस्टार्ट करूंगा। 2009 में साहब एज हो चुकी थी करीबन 32-35 साल। एवरेज एज क्या है यहाँ पे सीए की? शायद 25 साल। जो नए बच्चे हुए हैं 25 साल 22 साल के बच्चों में एक आदमी जिसकी शादी हो चुकी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, वो जा रहा है आर्टिकलशिप करने। एक बगल में 18 साल 17 साल का लड़का बैठा है, एक बगल में 35 साल 32 साल का आदमी। क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, या फिर क्या पैशन होगा, क्या पैशनेट रहा होगा वो आदमी जिसने कहा नहीं जी, ड्रीम डजंट कम विद एनी एक्सपायरी डेट, मुझे तो करना है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे रुक जाइए सर, वहां तक भी आते हैं। सीखने और जीतने की कोई उम्र नहीं होती। ताराचंद अग्रवाल, चांस की बात है कि आपके पहले प्रेसिडेंट भी का नाम भी ताराचंद अग्रवाल था 1949 में, राइट? 2009 में जर्नी स्टार्ट हुई फाइनल की। एवरेज टाइम कितना लगता है नए बच्चों, बता दो जरा। 2009 में फाइनल की तैयारी शुरू करी इंटरमीडिएट के बाद। एवरेज टाइम लगभग कितना लगता है फाइनल करने में? हाँ जी, 3 साल। और आपको एक ऐसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर कहते कि 6 महीने तक तो उठ ही नहीं पाओगे, और फिर कहते कि शायद जिंदगी में कभी नहीं उठ पाओगे। फिर कितने साल लगेंगे? हाउ मच ईयर्स? सोच के बताइए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, और इसको मैंने रिलेट किया ऋतिक रोशन के साथ। उसको भी 10-12 साल की उम्र में एक बीमारी हो गई थी, और डॉक्टर ने कह दिया था कभी नहीं चल पाएगा। चला क्या? वो तो नाचा एक पल का जीना। हाँ, क्या नाचा? बिकॉज देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या हमारे दिमाग, हमारी सोच से बड़ी नहीं हो सकती। 2009 में रीस्टार्ट करी जर्नी स्टार्ट हुई, तमाम सारी एम्बैरेसमेंट के साथ करते रहे। 6 महीने बेड पे रहे, फिर उठे, फिर खड़े हुए, और 2011 में रिकॉर्ड टाइम में 12-15 महीने की मेहनत पे सीए कंप्लीट कर लिया। जाना चाहेंगे नाम? अभिनव कोहली, आपके अपने सीए। ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं आज इस मंच से ये बात कहना चाहता हूं कि ये सेक्रेटरी प्रयागराज के बने हैं, ये उत्तर प्रदेश के बने, देश के सेक्रेटरी ना बने बल्कि देश के प्रेसिडेंट बने। ताराचंद अग्रवाल जो पहले प्रेसिडेंट थे प्रयागराज से, देश का प्रेसिडेंट होना चाहिए आगे 5-10 साल में, हम ऐसा देखेंगे, ऐसे मुझे पक्का यकीन है। फिर कहते हैं साहब अब तो उम्र हो गई है। अभी अभी विनय सर ने मुझे बताया कि ताराचंद अग्रवाल जी ने 71 वर्ष की आयु में, मैंने शुरू किया था जर्नी कहां से, कि युवा और जोश और अनुभव जब मिल जाते हैं तो मिराकुलस होता है। उनका भी यही था कि ड्रीम डजंट हैव एनी एक्सपायरी डेट। उनकी बेटी ने उनको मोटिवेट किया, और 71 वर्ष की आयु में वो बने चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जीतने और सीखने की यस, कीप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। बहुत सारे डेटा पे आप लोग बात करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कितने लोग अपने आप को पूरा फिट मानते हैं? 100% फिट, हाथ उठाएंगे? कितने लोग लिफ्ट से आए हैं, कितने लोग सीढ़ियों से आए हैं? समझ रहे हैं ना आप? जो लोग लिफ्ट से आए हैं 1 फ्लोर, हाँ, आपके लिए मेरा सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तालियां ज्यादा बजाइएगा, क्योंकि मैं आपको वो डेटा बताने जा रहा हूं, वो रेशियोज बताने जा रहा हूं जो बैलेंस शीट की आड़ में छुप से गए। सर डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? एक सुर में अगर बोल देंगे तो मजा आ जाएगी। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? 1:3, 1:2, मतलब बोलने और सुनने वाला, ज्यादा सुनने और कम बोले, 1:2 डेट इक्विटी रेशियो। लेकिन 1:3 तक लोन मिल जाता है, ऐसा है ना?
तो नींद कितनी चाहिए? 1:3 डेट इक्विटी रेशियो। इक्विटी नींद है और डेट आपका दिन भर काम करना है। वर्क लाइफ बैलेंस, फॉलो योर ओन रूल। डेट इक्विटी रेशियो 1:3। चलिए और डेटा बताता हूं। 10,000 30 मिनट्स, 10,000 30 मिनट्स, ये तो हो ही गया। वर्क लाइफ बैलेंस लोग पूछते हैं कैसे करें, यही तो करना, ये आंकड़े याद रखने हैं, रोज एनालाइज करना है। आपके लिए मैंने एक थ्योरी विकसित करी है, ये दुनिया में पहली बार मैंने इजाद करी है और आज के बाद हो सकता है वायरल हो जाए तो और लोग भी बोलने लगे। मैंने कहा इतने बड़े लोगों के बीच में जा रहा हूं, कुछ तो नया लेके जाऊं। एक थ्योरी हमने बनाई, इसका नाम है वेट एंड वॉच थ्योरी। वेट एंड वॉच थ्योरी। कितने लोग अपने को अनफिट पाते हैं किसी भी तरीके से, शुगर, बीपी, ओबेसिटी, ज्यादा वेट? हाथ उठा सकते हैं, कोई देख नहीं रहा है आपके अलावा। हाँ, मैं जो बताने जा रहा हूं गारंटी है सर, गारंटी। मुझे अभी दैनिक जागरण ने छापा, वही थ्योरी वेट एंड वॉच की अपना के मैंने 10 किलो वेट घटाया है। बहुत सिंपल, बहुत आसान, एवरीबॉडी कैन डू इट। होता क्या है कि आज आप बहुत फिट हैं, लेकिन कल की कोई गारंटी ले पाएगा क्या कि कल मुझे शुगर नहीं होगा, मुझे बीपी नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कौन कौन गारंटी लेगा भाई? शिव सर 5 मिनट और लूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, फिर वो जादू की पुड़िया खुलवाऊंगा। आपको अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है, कल मुझसे आपने वादा भी किया था। और वेट एंड वॉच थ्योरी इसलिए जरूरी है कि आप ही की वजह से थ्योरी बनाई मैंने। शुगर खाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है आपको, घर में एक वेइंग मशीन लाइए, अपना वेट डेली बेसिस पे करिए। आप सेम है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक थ्योरी और बता दूं, हर 10 साल में हमारी इफिशिएंसी घट जाती है। तो बढ़ती उम्र में पता है क्या करना चाहिए हमें? अगर कल तक हम 3 किलोमीटर चलते थे तो आज 4 चलना चाहिए। हर 10 साल में हमें कम से कम 20% अपनी वर्कआउट को बढ़ाने की जरूरत होती है, तब हम उस पोजीशन पे रह पाएंगे, क्योंकि 30% घट जाती है। इसलिए जरूरी है ये वेट एंड वॉच थ्योरी। बहुत सिंपल है, आपको अपना वेट डेली बेसिस पे करना है, अपनी वेस्ट को नापना है और शीशे में अकेले में देखना है, साथ में सेल्फी लेनी है रोज। कहीं पोस्ट मत करिएगा। आपको और मजे बात बता दूं कि 90 सेंटीमीटर से ज्यादा पुरुष की कमर नहीं होनी चाहिए और 80 सेंटीमीटर से ज्यादा महिला की नहीं होनी चाहिए। तो वेट एंड वॉच थ्योरी अपनाइए, विश्वास करिए, कोई दवा नहीं खानी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि बुरा तो मानना चाहिए। तो शर्म से डूब के मत मरिए, शर्म से अपने आप को देखिए, एक नई मोटिवेशन लीजिए, नई ऊर्जा लीजिए, क्योंकि दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। जब आप फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। तो आपकी फिटनेस का राज वेट एंड वॉच थ्योरी में छुपा हुआ है। डेली बेसिस पे अपना वेट करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपनी बैलेंस शीट बनाइए, अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट बनाइए, क्योंकि हमारी सत्ता सिर्फ हमारे तक है, उससे आगे पीछे कहीं नहीं। हमने आप सबको एक जादू की पुड़िया दी है, वो है सबके पास। सेशन आखिरी दौर पे आ गया है, आपके पास, सबके पास एक लिफाफा है। उम्मीद है कि आप सब ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब इसको खोल लें, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पेन होगी आपके पास, लिख दीजिए उस पर। अभी 2 नंबर नहीं दिख रहा होगा ना आपको? 2 नंबर अभी निकलवाता हूं आप लोगों से। हाँ, समझते हैं ना 2 नंबर? 2 नंबर ही निकाल लीजिए जेब से, 100, 200, 500, 1000 की जो भी नोट जिसके पास हो निकाल लीजिए। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। निकाल लिया? प्लीज लिख दीजिए उस पर जो भी कहा गया लिखने का। दूसरे वाले पे कुछ भी नहीं लिखना है, 1 नंबर पे ही आपको लिखना है। और 2 नंबरी की कोई भी एक नोट 100, 200, 500 की जो चल रही हो वो निकाल लीजिए। 2 नंबर की कमाई की मत निकालिएगा, बैंक से, एटीएम से निकाला होगा आपने। कर लिया सर? हाँ, कल क्यों चाहिए?
यही तो जवाब देने आया हूं। कल भी वही 9-10 से 5 पेंडिंग काम निपटाने हैं, तो फिर क्यों चाहिए कल? कल तो नई कहानी बनानी है, नया इतिहास लिखना है। हाँ, लिखना है कि नहीं लिखना है? हाँ, नहीं लिखना? वेट एंड वॉच थ्योरी समझ गई आप? अडॉप्ट करेंगी? सबने लिख लिया? 2 नंबरी निकाल ली? 2 नंबरी जरा हाथ से लहरा दें, वीडियो ले लीजिएगा भाई 2 नंबरी की सबकी। 2 नंबरी निकाल लीजिए, 100, 200, 500 की कोई भी नोट। हाँ, सबने निकाल लिया? हाँ या ना? भाई जितनी जल्दी हाँ करेंगे उतनी जल्दी सेशन खत्म होगा, आप फ्री होंगे। हाँ, नोट तो निकालिए सर। सर किसी को कुछ नहीं देना है, आपकी सत्ता आपके शरीर तक है, आपका कल आपके लिए है, तो कल को बेहतर बनाना है, इसलिए इस एक्टिविटी को करना है। जिंदगी में कुछ बेहतर और सार्थक करना है, इसलिए कल चाहिए। जिंदगी में एक मिसाल बनना है, इसलिए कल चाहिए। ये बात हमारे लिए भी कही जाए कि जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चले तो वही मील का पत्थर बन जाए, इसलिए कल चाहिए। और इसलिए प्लीज आप लोग अपनी जेब से 200, 500, 1000 की कोई भी नोट निकाल लीजिए। चलो, उम्मीद है कि सबने निकाल लिया होगा। अब मैं आप लोगों से ऑन अ सीरियस नोट एक बात पूछना चाहता हूं। आपने एक पे अपने किसी प्रिय का नाम लिखा है, एक कागज ऐसा है जिसको आपने हार्ड अर्न मेहनत से कमाया है, और एक पेपर में केवल एक नंबर लिखा हुआ है। मैं आपसे बोलूं कि फाड़ दीजिए। सबसे पहले कौन सा पेपर फाड़ेंगे? सबसे पहले कौन सा पेपर फाड़ेंगे? 3 नंबर ना? श्योर? इसका मतलब कल नहीं चाहिए किसी को। नोबडी वांट्स कल, क्योंकि कल ब्लैंक होता है। कल में लिख सकते हैं, भर सकते हैं, कल को क्रिएट किया जाता है। That's all. Thank you, sir.